हेलो दोस्तों, स्वागत है एलटी एजुकेशन स्टडी पर। आज का टॉपिक जीके जीएस। आज का पहला प्रश्न, इनमें से किसे छोटा तिब्बत कहते हैं? ऑप्शन ए लेह, ऑप्शन बी लद्दाख, ऑप्शन सी कश्मीर, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी लद्दाख। लद्दाख के बारे में एनसीईआरटी कहता है कि लद्दाख कई मायनों में अलग है। कारण है यहाँ के भौगोलिक और ऐतिहासिक परिस्थितियाँ। लद्दाख का कल्चर कई तरह से दूसरे लोगों से प्रभावित हुआ है। कहता है कि लद्दाख में पश्मीना ऊन से शालें बनाई जाती है, जिसकी वजह से बाहर के व्यापारी आते हैं और यहाँ पर संस्कृति के कुछ बदलाव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ राज्यों को भाषा के आधार पर नहीं बल्कि संस्कृति, जातीयता या भूगोल के आधार पर बनाया गया था। ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर डी उपयुक्त में एक से अधिक। फ्रेंड, भाषा के आधार पर, भूगोल के आधार पर नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड ये सब भी बनाए गए, इसलिए इसका राइट आंसर डी उपयुक्त में एक से अधिक। झारखंड बिहार से अलग 15 नवंबर 2000 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता और भारत के क्षेत्र के भीतर रहने वाले सभी व्यक्तियों के लिए कानून के समान संरक्षण की गारंटी देता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 15, ऑप्शन बी अनुच्छेद 14, ऑप्शन सी अनुच्छेद 17, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी 14। अनुच्छेद 14 जो है फ्रेंड, यह कानून के नज़रों में समानता या ब्रिटेन से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ब्रिटेन के संसदीय चुनाव में किस पार्टी ने जीत दर्ज की? ऑप्शन ए कांग्रेस, ऑप्शन बी रूढ़िवादी, ऑप्शन सी लेबर, ऑप्शन डी राइट विंग, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी लेबर पार्टी की सरकार बनी है। ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार बनी है और कीर स्टारमर यहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में डिक सूफ हॉल खी में किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? ऑप्शन ए स्विट्जरलैंड, ऑप्शन बी नीदरलैंड, ऑप्शन सी फिनलैंड, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी नीदरलैंड। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री डिक सूफ हॉल बने हैं। फिनलैंड फ्रेंड नाटो का 31वां सदस्य बना है और स्वीडन नाटो का 32वां सदस्य बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस कंपनी ने दुनिया में पहली सीएनजी बाइक लॉन्च किया है? ऑप्शन ए टीवीएस, ऑप्शन बी बजाज, ऑप्शन सी हीरो, ऑप्शन डी ओला, ऑप्शन ई उपयुक्त में एक से अधिक। तो हाल ही में दुनिया की पहली बाइक सीएनजी बजाज ने लॉन्च किया है। राइट आंसर बी बजाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारे के टिमटिमाने का कारण है? ऑप्शन ए वायुमंडलीय जल बूंद द्वारा प्रकाश का विक्षेपण, ऑप्शन बी वायुमंडल में परिवर्तन, अपवर्तनांक के विभिन्न परतों द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन सी वायुमंडलीय धूल कणों द्वारा प्रकाश का परिकिरण, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी वायुमंडल में परिवर्तन, अपवर्तनांक की विभिन्न परतों द्वारा प्रकाश का अपवर्तन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिक में मौजूद धागों जैसी संरचनाएं हैं। ऑप्शन ए न्यूक्लियस, ऑप्शन बी गुणसूत्र, ऑप्शन सी जीन, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी गुणसूत्र। नाभिक के 4 भाग होते हैं। पहला केंद्रक झिल्ली जिसे न्यूक्लियस बोला जाता है, दूसरा केंद्रक द्रव्य और तीसरा क्रोमैटिन जाल है जो एक प्रकार की धागे नुमा संरचना होती है। यही आगे चलकर गुणसूत्र में परिवर्तन हो जाता है। और चौथा केंद्रिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा में नमी मापने के लिए निम्नलिखित में किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए एरोमीटर, ऑप्शन बी हाइड्रोमीटर, ऑप्शन सी हाइग्रोमीटर, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी हाइग्रोमीटर। अगर हमें हवा में नमी मापने को हाइग्रोमीटर का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र है। ऑप्शन ए अदिश राशि, ऑप्शन बी सदिश राशि, ऑप्शन सी आयाम रहित राशि, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चुंबकीय रहित क्षेत्र राशि एक सदिश राशि है। राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा सबसे कम घर्षण उत्पन्न करता है। ऑप्शन ए सर्पी घर्षण, ऑप्शन बी लोटन घर्षण, ऑप्शन सी स्थैतिक घर्षण, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सबसे कम घर्षण उत्पन्न करता है लोटन घर्षण। इसका राइट आंसर बी। फ्रेंड, अगर यह प्रश्न पूछा जाए कि सबसे ज्यादा घर्षण किसमें होगा, तो इसका आंसर होगा स्थैतिक घर्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस वर्ष में महात्मा गांधी द्वारा सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए 1895, ऑप्शन बी 1926, ऑप्शन सी 1915, ऑप्शन डी 1932, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी 1915 में फ्रेंड सत्याग्रह आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी जी ने किया था। सत्याग्रह आश्रम को साबरमती आश्रम भी कहते हैं। यह साबरमती नदी के किनारे आश्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था। ऑप्शन ए मीर ताकी मीर, ऑप्शन बी जौक, ऑप्शन सी गालिब, ऑप्शन डी इकबाल, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी गालिब। बहादुर शाह जफर के समकालीन मिर्जा गालिब थे। मिर्जा गालिब 1757 से 1869 तक उर्दू कवि थे जिन्होंने 1857 के विद्रोह को देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था। ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक ने, ऑप्शन बी अजीत सिंह, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय ने, ऑप्शन डी सैयद हैदर राजा ने, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर डी सैयद हैदर राजा ने। बंगाल का विभाजन 1905 के बाद स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। फ्रेंड, स्वदेशी आंदोलन के समय एक नारा फेमस हुआ था, वंदे मातरम का नारा। और स्वदेशी आंदोलन में बाल गंगाधर तिलक ने मुंबई से पूना से शुरू किया था और अजीत सिंह पंजाब से शुरू किए थे। और स्वदेशी आंदोलन के समय एक इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1905 में। यह अधिवेशन बनारस में हुआ था और इसके अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 1764 में बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? ऑप्शन ए विलियम ड्रेक, ऑप्शन बी रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन सी वैन सीटार्ट, ऑप्शन डी विरेलस्ट, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 1764 में बक्सर के लड़ाई के समय बंगाल का गवर्नर वैन सीटार्ट थे। राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथक निर्वाचन प्रणाली किस अधिनियम में शुरू की गई थी? ऑप्शन ए मार्लो मिंटो सुधार 1909, ऑप्शन बी 1773 का अधिनियम, ऑप्शन सी पिट्स इंडिया अधिनियम, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ए मार्ले मिंटो सुधार 1909। लॉर्ड मार्ले भारत के सचिव थे और लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे, इसलिए 1909 के अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहा जाता है। इस अधिनियम में विधान परिषदों की सदस्यता 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ए दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश का लेखक दयानंद सरस्वती जी थे। दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे। इन्होंने एक नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो, और इन्होंने एक और भी नारा दिया, इंडिया फॉर इंडियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? ऑप्शन ए वी.डी. सावरकर, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी आर.सी. मजूमदार, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है वी.डी. सावरकर। वी.डी. सावरकर ने 1857 के विद्रोह को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्वगामी संस्था कौन सी थी? ऑप्शन ए ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, ऑप्शन बी इंडियन एसोसिएशन, ऑप्शन सी भारतीय राष्ट्रीय संघ, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर इंडियन एसोसिएशन। फ्रेंड, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में हुई थी। इसके संस्थापक मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। 1886 में इंडियन एसोसिएशन को मर्ज कर दिया गया इंडियन नेशनल कांग्रेस में।